तो ये जो कथावाचक है नारायण साकार हरि, ये मुख्य किरदार हैं इसमें। इन्हीं का प्रवचन सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए लाखों की संख्या में भीड़ जुटी। इनके पास महत्वपूर्ण जानकारी भी है। पुलिस इनसे पूछताछ करना चाहती है, लेकिन हादसे के 2 दिन बाद इनका अता पता नहीं है। कोई सुराग पुलिस के पास नहीं है। बीती रात भी पुलिस देर रात तक मैनपुरी में उनके आश्रम के दरवाजे पर खड़ी रही। फिर घंटे भर तक तलाशी भी ली गई, लेकिन कथावाचक का कोई अता पता नहीं चला। पुलिस वैसे नामजद आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर पूछताछ करना भी चाहती है, लेकिन वो नामजद जिनका एफआईआर है वो भी अभी पुलिस को नहीं मिल रहे हैं। साथ ही बाबा के इर्द गिर्द जो सुरक्षा का घेरा बनाए लोग थे, जो बाबा के बॉडीगार्ड है, पुलिस उनसे भी सवाल जवाब करना चाहती है, क्योंकि बॉडीगार्ड को पता होगा कि बाबा पहले कहां थे, उसके बाद और कहां कहां गए, लेकिन वो बॉडीगार्ड भी पुलिस को नहीं मिल पा रहे हैं। और यही पुलिस के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। 48 घंटे बाद पुलिस के हाथ लगभग खाली है। 121 लोगों की मौत हो गई। और क्यों हुई? क्योंकि यह कहा गया कि चरण रज ले लो, यानी बाबा के चरणों की धूल ले लो। कहा यह जा रहा था कि ये चरणों की धूल अपने साथ ले जाओ, जीवन में समस्या नहीं होगी। इस तरह की बातें भोले भाले लोगों से की जा रही थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उसी चरण रज को लेने के चक्कर में 121 लोग अपनी जान गंवा बैठे। हादसे को 2 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक ना कोई गुनाहगार मिला, ना कोई गिरफ्तार हुआ है। 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एफआईआर में जो आरोपी नंबर 1 है सेवादार, उसका कोई अता पता नहीं। बाबा के सत्संग में जो हादसा हुआ, उन लोगों के आयोजकों के बारे में पुलिस को जानकारी नहीं। बाबा भोले उर्फ नारायण साकार हरि कहां फरार है, कहां छिपा है, कोई नहीं जानता। ना पुलिस कुछ बता पा रही है और ना ही भक्त कुछ बोल रहे हैं, जो उनकी तुलना भगवान से करने लगे थे। कहां छिपा है बाबा नारायण साकार हरि? हादसे के बाद बाबा नारायण साकार हरि की वो 4 कॉल, 121 मौत के बाद से कहां अंडरग्राउंड हुआ बाबा? इधर 121 की जान गई, उधर मैनपुरी आश्रम क्यों पहुंचा था बाबा? अब तक बाबा पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं? क्या कोई बाबा नारायण साकार हरि को बचा रहा है? हाथरस में जो हादसा हुआ उसमें 121 लोग बेमौत मारे गए, लेकिन अभी तक उस धार्मिक आयोजन के केंद्र में रहे बाबा नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का कोई सुराग नहीं। अब तक सूरजपाल सामने नहीं आया, लेकिन उसका बयान पेपर के एक टुकड़े के जरिए जरूर बाहर आया। उसने घटना पर संवेदना प्रकट की, घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की, लगे हाथ कह दिया कि असामाजिक तत्वों ने समागम में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की और भगदड़ कराई, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। जिस तरह से कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत जब नारायण साकार हरि मंच से प्रवचन के बाद चले गए, उसके बाद एक साजिश के तहत षड्यंत्र जो भगदड़ मचाई गई है, उसकी जांच हो रही है। एसपी सिंह सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जिन्हें बाबा ने केस लड़ने की जिम्मेदारी सौंप दी है, लेकिन वो खुद सामने नहीं आ रहा। सवाल है कि आखिर बाबा कहां छिपा है? क्या उसे कोई बचा रहा है? बाबा के गायब होने की पूरी पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले फरार होने की पूरी सच्चाई जान लीजिए। 2 जुलाई को सूरजपाल दोपहर 1:40 पर घटना स्थल से निकल गया था। कॉल डिटेल जांच में पता चला है कि हादसे के बाद सूरजपाल को 2:48 पर आरोपी आयोजक देव प्रकाश मधुकर ने फोन किया। शायद उसने बाबा को हादसे की जानकारी दी। मधुकर ने बाबा से 2 मिनट 17 सेकंड तक बात की। उसके बाद नारायण हरि की फोन लोकेशन 3 बजे से 4:35 पर मैनपुरी के आश्रम में मिली। मैनपुरी आश्रम में रहते हुए बाबा ने 3 मोबाइल नंबरों पर बात की। पहला नंबर महेश चंद्र नाम के शख्स का है, जिससे बाबा ने हादसे के बाद 3 मिनट बात की।
दूसरा नंबर किसी संजू यादव का है जिससे केवल 40 सेकंड बात हुई, और तीसरा नंबर रंजना देव प्रकाश नाम की महिला का है जो देव प्रकाश मधुकर की पत्नी है। रंजना के नंबर पर बाबा ने 11 मिनट 33 सेकंड तक बात की। माना जा रहा है कि फरार आरोपी देव प्रकाश ने अपनी पत्नी के नंबर से बाबा से बात की। 2 जुलाई की शाम 4:35 के बाद से बाबा का फोन स्विच ऑफ है और बाबा नारायण हरि आउट ऑफ नेटवर्क है। मौका वारदात से 1:40 पर बाबा गायब हो गया था। गायब होने के दौरान उसने मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर से फोन पर बातचीत की थी। 4:35 पर बाबा का फोन ऑफ हो गया। उसके बाद बाबा कहां गया, मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर कहां गया, इसके बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं है। हादसे के बाद बाबा सबसे पहले मैनपुरी के जिस आश्रम में पहुंचा, वहां पुलिस ने बीती रात अचानक छापेमारी की। एसपी सिटी और सीओ के साथ पुलिस टीमें बाबा के आश्रम में पहुंची। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त पुलिस ने आश्रम के अंदर बिताया, लेकिन जब बाहर अफसर आए तो कह दिया कि बाबा अंदर नहीं। जो है रात में अचानक से गतिविधि बढ़ गई। नहीं कोई नहीं, मैं अपनी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स देखने गया था। क्या आश्रम की सिक्योरिटी? सर आश्रम की सिक्योरिटी को लेकर आप आए हैं या फिर उसकी तलाश में? सवाल है कि बाबा आश्रम में नहीं है तो पुलिस ने 1 घंटे तक वहां क्या तलाश किया? पुलिस को आश्रम से क्या मिला? बाबा की गैर मौजूदगी में पुलिस को सुरक्षा जायजे की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? मैनपुरी आश्रम में पुलिस की तलाश से पहले बुधवार को काले रंग के शीशे वाली DL नंबर की स्कॉर्पियो आश्रम से बाहर निकली और चली गई थी। सवाल उठ रहे हैं कि उस स्कॉर्पियो में कहीं सूरजपाल तो नहीं? नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पे। बाबा नहीं नहीं तो फिर इशू मत बनाओ कोई बात का, ठीक है ना? जहाँ घटना हुई है वहाँ पहुँचो, ठीक? ये वो तमाम लोग हैं जो कह रहे हैं कि बाबा अंदर नहीं है। ये रात भर से इसी आश्रम के अंदर थे। पहले तो हादसे को लेकर दर्ज FIR में बाबा का नाम नहीं होना और अब उसका ऐसे लापता होना कई सवाल खड़े कर रहा है। हर कोई पूछ रहा है कि बाबा कहाँ छिपा है। मैनपुरी के आश्रम में तो बाबा नहीं मिला, कासगंज के आश्रम में भी वो मौजूद नहीं। हादसे के बाद से एटा से भी कोई सुराग नहीं। आगरा और नोएडा की अन्य जगहों पर सबकी नजरें। अभी यूपी पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज की है। कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है और न ही बाबा के बारे में कोई जानकारी मिल पाई। अरविंद ओझा के साथ संतोष कुमार शर्मा, हाथरस, आज तक।